हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग कांस्टेंट, वेरिएबल, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, ये सारे चीज़ हम देख चुके हैं। अब उसी से हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखे थे कि कौन कौन प्रकार का टाइप्स होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, क्वाड्रोमियल होता है। उसी तरह यहाँ पर मोनोमियल के बारे में मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। When multiplying monomial we follow these two rule। इस दो रूलों को पालन करना। पहला देखिए, the coefficient part of the product of two monomial is equal to product of their coefficient। यानी coefficient part of the product of two monomial is equal to the product of the coefficient। हालांकि the variable part of the product of two monomial is equal to product of the वेरिएबल। जैसे इसको समझ नहीं पाए होंगे तो हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करना, मोनोमियल है, 1 डिग्री का मोनोमियल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मोनोमियल में याद था ना कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन टर्म, केवल क्या होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो यहाँ पर मोनोमियल, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कांस्टेंट को एक साथ कीजिए। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है और -4 कांस्टेंट है। फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। फिर y को y वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो आंसर कितना आ जाएगा, -8x² y³। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, a-8x² y³। दूसरा में देखिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 6 हो जाएगा। फिर a को a² से साथ मल्टीप्लाई कीजिए। फिर b² को b के साथ, एक लाइक टर्म को c को फिर c के साथ। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, यानी -4 a³ b³ c² आएगा। ठीक है, उसी तरह इसको हम बनाएगा तो एक टर्म, इसको एक टर्म के साथ बनाइए कांस्टेंट वाला को। फिर m × m², फिर n² × n, यानी 7 दूनी 14 5 25, यानी 2/5 m³ और n³। अभी एक्सपोनेंट्स के अनुसार बताए थे ना कि जब पावर सेम रहे तो जो एक्सपोनेंट जुड़ जाता है। तो ये भी इसी तर्ज पर यहाँ बना। जैसे अगला देखिए क्वेश्चन है, 70 कांस्टेंट टर्म है और इंटू -1/7 ये टर्म है। फिर x² का टर्म है, फिर क्या x का टर्म है, फिर क्या y² का टर्म है, फिर क्या y का टर्म है, फिर क्या z² का टर्म है, फिर क्या z² का टर्म है। तो देखिए यहाँ से कांस्टेंट टर्म को हटाइए तो -10 हो जाएगा। यदि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएगा। बेस क्या है, सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होगा, जुड़ जाएगा। फिर ये बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर क्या है, गुना में है, बेस सेम है, यहाँ पर z² × z², यानी बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या है, जुड़ जाएगा। यानी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये सारा देख लिए होंगे। अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एंड ए बाइनोमियल। किसका मल्टीप्लिकेशन अभी देखेंगे, मोनोमियल एंड बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। x by n z with 3 monomial, then by z is a binomial। x by n z with 3 monomial, 3 गो मोनोमियल है, देन तब y + z is a binomial। y + z क्या है, बाइनोमियल है। तो देखिए x 3 गो मोनोमियल है, अब y 3 गो मोनोमियल है तो जब 2 को जोड़ते हैं तो बाइनोमियल हो जाएगा। तो इसको x को बाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो x × y इसके साथ, फिर x × z, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार हुआ। फिर उसी तरह x को y - z के साथ, यानी x × y, फिर -x × z, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार। जैसे एक उदाहरण देखिए,
उदाहरण सब समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है 2x को मल्टीप्लाई करना किसके साथ 3y प्लस 4, तो इसको 3x प्लस 4y लिखें। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे कीजिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दीजिए 2x इंटू 3x प्लस 4y। इसको 2x को 3x के साथ गुना कीजिए, फिर प्लस 2x को 4y के साथ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, तो इस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म है ये भी मल्टीप्लाई होगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 और एक्स वाई, यानी आंसर क्या होगा इतना ही आएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड कॉलम मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3x प्लस 4y है, इसको 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको इससे करेगा तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप देख लिए होंगे मल्टीप्लाई ऑफ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए होंगे।